साथियों, क्या आप में पेशेंस अर्थात धैर्य है? क्या आप जानते हैं कि खुशहाल और सफल जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जी हाँ, सिर्फ आपका धैर्य ही आपको जिंदगी का वो सुकून और आनंद दे सकता है। हम सभी ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को लगभग भुला दिया है और अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को तबाह किया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। आज की जिंदगी में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। हमारे ग्रंथों में धैर्य का पूरी तरह से व्याख्यान किया गया है, लेकिन हमें इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। हमने अपने मन को एक तरह से मना लिया है कि हमें खुशी तभी मिलेगी जब हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या हमें कोई भी अमूल्य वस्तु मिलेगी। आपका धैर्यवान ना होना आपको सफल होने से रोक सकता है। आपको वह पाने से रोक सकता है जो आप पाना चाहते हैं। चलिए आज हम गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपने जीवन में धैर्य को अपनाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में धैर्य रखना बहुत सी सफलताओं को आमंत्रित करता है। एक धैर्यवान व्यक्ति धैर्य को अपनाकर कितना सफल हो सकता है, आइए मेरे साथ जानें। साथियों, एक बार की बात है, कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों और नगरवासियों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सत्संग में आया। उस व्यक्ति को इतनी हड़बड़ी थी, शायद उसे कहीं जाना था, इसलिए वह फटाफट गौतम बुद्ध के दर्शन करके वहां से निकलना चाहता था, जिस कारण से वह सभी को लांघता व धकेलता हुआ आगे आना चाहता था। ऐसा करते हुए गौतम बुद्ध तक तो वह पहुंच ही गया, परंतु उसके ऐसा करने से सत्संग में उपस्थित लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा, यह उसने महसूस ही नहीं किया। वह अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। उसे तो बस अपने काम से मतलब था कि वह फटाफट गौतम बुद्ध के दर्शन करके वहां से निकले। उसे ऐसा करते हुए गौतम बुद्ध देख रहे थे। वह गौतम बुद्ध के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया, परंतु गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी गौतम बुद्ध ने उसे रुकने को कहा, तो वह बड़ी हड़बड़ी में दोबारा गौतम बुद्ध के सामने पहुंच गया और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा में खड़ा हो गया। तब गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि हे मानव, तुम इतने अधीर क्यों हो? क्या तुम थोड़ा सा धैर्य रखकर यहाँ नहीं आ सकते थे? तुमने अपनी अधीरता के कारण इतना भी ध्यान नहीं दिया कि जिन लोगों को लांघ कर और धकेल कर तुम मुझ तक पहुंच पाए हो, उन्हें कितना कष्ट हुआ है। हे मानव, इंसान को अगर कुछ पाना है तो उसको वो धैर्य रखकर ही मिलेगा, अधीर होकर नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मनुष्य के जीवन में धैर्य क्यों होना चाहिए। हे मानव, एक शांतिपूर्ण और शांति प्रिय और आसान जीवन जीने के लिए हमें हमेशा धैर्य रखना ही चाहिए। धैर्य को कोई भी इंसान अपने जीवन में विकसित कर सकता है। हमारे जीवन में धैर्य का सबसे अधिक महत्व है। धैर्य हमारे मन की वह स्थिति है जब हम कठिन परिस्थितियों और वातावरण में भी अपनी मानसिक स्थिरता और शांति बनाए रखते हैं। धैर्य हमें सुरक्षित रखने का काम भी करता है। यदि आप धैर्यवान नहीं हैं तो आप सदैव किसी न किसी परेशानी में उलझे रहते हैं, और जो व्यक्ति धैर्यवान है वह अपने जीवन को खुशियों से भर लेता है। तुम्हारा धैर्यवान ना होना यहाँ पर ही बैठे लोगों के लिए कितना कष्टकारी रहा है, तुमने तो इसे महसूस ही नहीं किया। वह व्यक्ति अब चुपचाप गौतम बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता। बुद्ध फिर बोले, तुमने कभी सोचा कि मैं एक अधीर व्यक्ति क्यों हूँ? हे मानव, तुम्हें हर छोटी बड़ी बात पर इतनी ज्यादा घबराहट रहती है। तुम्हारे मन की शांति भंग हो चुकी है, इसलिए तुम इतने अधीर हो। तुम उन लोगों में हो जो आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हें आनंद का अनुभव है ही नहीं। तुम हर समय बेचैनी का अनुभव कर चीज से संतुष्ट नहीं होते। तुम्हारे पास चाहे अकूत संपत्ति हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तब तक सब कुछ व्यर्थ है। सवाल यह है कि आखिर तुम इतने अधीर क्यों हो? अधीरता तुम्हारी ताकत नहीं, कमजोरी। तुम्हारी अधीरता ने तुम्हारी कितनी ही सफलताओं को असफलताओं में बदलने का कार्य किया है। समस्या यह है कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम अधीर कब बने, इसलिए तुम अपने इस अवगुण को समझ ही नहीं पाए। शायद तुम किसी कार्य को करने में धीमे थे या किसी चीज को पाने में असमर्थ थे, जिससे तुम्हें बहुत से विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े होंगे, और इसलिए तुम अधीर हो गए। शायद तुम किसी पर निर्भर हो, इसी निर्भरता के कारण अधीर हो गए हो। तुम्हारी दिनचर्या और विचार कुछ ऐसी चीजों में फंस कर रह गए हैं जो तुम्हें अधीर बनाते हैं। तुम्हारा मस्तिष्क दो प्रकार की नौका में फंस चुका है।
या तो तुम तामसिक भोजन, शराब, जुआ जैसे व्यसनों में फंस चुके हो और उन्हीं चीजों में अपना समय बिताना चाहते हो। ये सारी क्रियाएं करने के लिए तुम स्वयं को अधीर महसूस करने लगते हो और अपना धैर्य खत्म कर देते हो। अब मैं तुम्हें धैर्यवान बने रहने के गुणों के बारे में बतलाता हूँ। तुम्हें अपने जीवन में इनका प्रयास करना होगा। इसके लिए तुम्हें दूसरी चीजों की प्रतीक्षा करनी होगी। अपने स्वयं के धैर्य का इम्तिहान लो। जब भी तुम्हें लगे कि आज तुम बहुत ही बेसब्र हो, अधीर हो, वहीं रुक जाओ और उसे बहुत ही आराम और सुविधाजनक तरीके से करो। तुम्हें स्वयं को अधीर होने से रोकना होगा। अपने आप को अधीर नहीं होने देना है। समय के साथ तुम एक धैर्यवान व्यक्तित्व का निर्माण अवश्य ही होगा। तुम्हें निरंतर ही प्रयास करते रहना होगा। तुम अपनी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को जानो ताकि तुम आसानी से अपनी समस्याओं को जान सको और उन पर काबू पा सको। जीवन में सफलता और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान बनो। तुम अपने जीवन में धैर्य को स्थापित करो, क्योंकि तुम जब भी अधीर होते हो तुम्हारा मन ध्यान पूर्ण रूप से उस पर होता है जो तुम्हारे पास नहीं है या जिसे तुम पाना चाहते हो। जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए तुम कितने अधीर हो चुके थे, लेकिन तुम्हारी अधीरता ने तुम्हें मेरे आशीर्वाद से भी वंचित कर दिया। तुम्हारी अधीरता, तुम्हारी नकारात्मक भाव, नतीजतन तुम नकारात्मक होकर खुद को मानसिक रूप से बीमार कर रहे हो। तुम्हारे अंदर धैर्य न होने के कारण तुम आज यहाँ बैठकर मेरे द्वारा रचित उपदेश का श्रवण कर रहे हो। इसलिए हे धैर्यवान मनुष्य, कृतज्ञता के साथ जीना सीखो। अपने जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करो और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करो। अपने प्रति धैर्यवान उच्चारण सुनकर वे व्यक्ति और जिज्ञासा से गौतम बुद्ध को सुनने को आतुर हो गया। तभी गौतम बुद्ध फिर बोले, हे मानव, तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी तो अवश्य ही सुनी होगी या पढ़ी होगी। कैसे खरगोश अपनी अधीरता के चलते दौड़ को हार गया था और कछुआ अपने कर्म पर विश्वास रखकर धैर्यवान होकर निरंतर अपना काम करता रहा, अपना कर्म करता रहा और उसने विजय हासिल की। यह कहानी हमें जीने का संदेश देती है और सफल होने का सबसे बेहतर संदेश देती है। आलस्य को त्याग कर बिना किसी हड़बड़ी के और धैर्य रखकर जीवन को जियो, सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो। इसके लिए अपने विचलित मन को स्थिर करने के लिए योग साधना का अभ्यास करो। योग तुम्हें शांत रहने में मददगार साबित होगा, जिससे तुम स्वयं को धैर्यशील होगे। अब वह व्यक्ति समझ गया था उसने क्या पाप किया है। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा और आगे से धैर्यवान बनने का प्रण किया और बोला, हे भगवान, आपके सामने इतनी देर बैठकर और आपके प्रवचनों का श्रवण करके ही मैं अपने आप को धैर्यवान होने के साथ ही भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें। और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से निकल गया। तो चलिए साथियों, हम भी अपने जीवन में गौतम बुद्ध की इस वाणी को अपनाकर धैर्यवान बनकर भाग्यवान बने और सुख की ओर बढ़ चले और सफल व्यक्तित्व में परिवर्तित होने की कोशिश करें। ओम बुद्धाय नमः।